In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silence. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और आज आ रहे हैं मेरे भैया और मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी। ननद तो आए नहीं, हो तो कल आए थे, घर ही आए थे और रक्षाबंधन लेके चले गए। वो नहीं आए, वो आज ऊपर वहाँ जो मेरे ऊपर बुआ जी रहते, जो मामा जी की बहन, उनके जो बेटी है, उनकी बेटी के बेटे का बधाई लेके आए वो लोग। तब वो उधर को चले गए ननद। और तो कोई भी नहीं आ रही, बस मेरी बेटी आ रही है छोटी वाली और उसके परिवार, और मेरा भैया आएगा। और आज हम मनाएंगे रक्षाबंधन। आज हमने छुट्टी की है, खेत के काम भी नहीं गए। तो मैं सुबह साफ़ सफाई किया मैंने, घर का साफ़ सफाई। अब खाना पीना बना रही हूँ। अब अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, चावल बना के आ गई हूँ। अब दूध और लस्सी लेके आती हूँ। जो मेरे बेटी की छोटी मेरे नातिन है, वो मीट नहीं खाती, तो उसके लिए मैं ये बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी। और तभी मैं जा रही हूँ। अब मेरे पति बना रहे हैं मीट। अब जब अभी ऊपर जाती हूँ गांव से, देखिए इसे दूध और लस्सी के लिए ले गई मैं। तो सभी आएंगे, तो हम सब मिलके रक्षाबंधन बनाएंगे। तो आपको जब आएंगे मेरी बेटी, और तब मिलती मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, आ चुके हैं मेरे मेहमान और मैंने अभी बनाया है मीट। तो बनाए थे मेरे पति देव ने। अभी मैंने इसमें तरी डाल के सड़ा दिया है। देखिए मीट, लग रहा मीट है। पार वहाँ पे रहते हो मामा जी ने कल बकरा काटा था, वहाँ से लेके आए थे हम। ये मेरे नातिन के लिए खीर, क्योंकि वो मीट नहीं खाती, उसके लिए बनाया हमने खीर। देखिए खीर बनाया है, और है, और इसमें है चावल, ये है लस्सी, इसमें है सलाद नहीं, मतलब क्या बोलते, सेब और खीरा भी, और ये केला भी है शायद इसमें, सलाद ही समझो तो। और ये है मेरा भैया, मेरे से छोटा भैया है ये, आप तो जानते हैं इनको। देखिए भाभी तो अपने मायके गए हुए हो, अभी शाम को आएंगे, फिर चले जाएंगे ऊपर। और यहाँ वहाँ मायके तक छोड़ने गए थे मेरे भैया। ये आगे देखिए मेरे बेटी, ये तन्नू रानी, ये है मेरे बेटे की ननद जी, मेरी भांजी, ये बुआ जी का तो बुखार हो रहा। ये मेरे समधन, देखिए ये मेरे समधन जी, ये पापा जी और मेरे पति तो घुट्टी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे घुट्टी देख रहे हैं आप, घुट्टी जन्म घुट्टी जन्म घुट्टी है। मेरे सासू माँ हो रही बीमार, बुखार हो रहा था इनको, तब दवाई मंगाई मैंने बेटे। तो मैंने आज कमरा साफ सफाई कर दिया था। देखिए यहाँ पे सफाई कर दिया था बिल्कुल, ये बिछा के मैंने टिच के। देखिए ये हमारे देवर जी, मेरे क्या बोलते बहू की मामा जी। और यहाँ पे ये दवाई लेके आई थी मेरी बेटी, नेपाल गए थे वो, इसलिए उनको बुखार हुआ था। ये बुखार, खांसी, सिर दर्द की बुखार लेके आई है मेरी बेटी यहाँ पे। और ये खांसी की है शायद, खांसी की। तो गाइस, जब लगा लेते हैं हम रक्षाबंधन। ऐसे बताया था कि आज 1:30 बजे के बाद ही है मुहूर्त रक्षाबंधन का। तो अब हम रक्षाबंधन नहीं, रक्षाबंधन मेरे बुआ जी पापा जी। खाए मिले गुट्टी, ये है गुट्टी। हमारे रिवाज में जब रक्षाबंधन लगाते भाई को, तो ये जरूर देते हैं, क्योंकि रिवाज है नेपाली के। पापा जी को जो भी नहीं भी पीता हो तो उसको भी जरूर देते, क्योंकि रिवाज है। तो हमारा रिवाज इसलिए हम देते हैं बोतल।
और हम लगा लेते हैं भाई और मैं। अब बड़े बेचैन हो रहे मेरे भाई और रोटी खानी थी। अब मैं लगा लेती हूँ रक्षाबंधन। भाई मेरे भैया इन्हें सफाई नहीं करता है, यह शगुन के लिए दिया है क्योंकि देना पड़ता है हमारे को, इसीलिए। तो मेरे भैया को मेरा उम्र भी लग जाए, हमेशा ही खुश रहे, जो सोचे वो पूरा हो मेरे भैया को। और मेरे से छोटा है मेरे भैया, और जो रक्षाबंधन ऐसे लेके आए मेरे पति, जो इतने सारे लेके आए बस। और क्योंकि जो साल भर का त्योहार है, अपने भाई के लिए बहन रक्षाबंधन बांधती है, क्योंकि रक्षाबंधन में भाई का रक्षा होता है। बोलते हैं कि पहले बोलते थे कि जब भैया को लेने आए थे यमराज, तो बहनों ने बंधन बांधा है, रक्षाबंधन बांध के तो इनका जान बचाया था, कहते हैं। अब पता नहीं, हमने सुना है, मैंने तो मेरे को इतना पता नहीं। तो इतने सारे ला रखे, क्या करे, रक्षाबंधन भी क्या करना। देखिए इतने सारे लेके आए हुए मेरे पति, इतने सारे रक्षाबंधन लेके आए, तो बहुत ज़्यादा लगाते रहती हूँ। क्या करे। और मैं इसलिए इसमें बोल रही हूँ क्योंकि गाइस, जो मैं ये बना रहे थे, मेरी बेटी बना रही थी कैमरा, ये कैमरा का ये दब गया था, इसमें आवाज़ नहीं था, इसलिए मैं खुद ही बोल रही हूँ इसमें। क्या करे, इस बार जब मैं वो बना रही थी तो बेटी ने दबा दिया, ये पता ही नहीं चला कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो मुझे फिर बोलना पड़ा। सॉरी गाइज, क्या करे। घड़ी घड़ी बांध के भाई के कलाई से भर दी मैंने। बहुत सारे लेके आए थे ना, राजगढ़ गए थे, मैंने सोचा था मैं खुद जाऊंगी, तो वो गए और खुद ही लेके आए, मेरे को बताए भी नहीं ना। तो मैं अपने भैया के लिए अच्छा सुंदर सा रक्षाबंधन लेके आती। हर साल जाती थी, इस साल तो गई नहीं। तो क्या करें। और इसलिए अब भाई अकेला ही था, तो इसलिए मैंने भाई को नीचे बुलाया। भाभी तो चली गई है अपने मायके, छोड़ के आया था। फिर उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं कि बहू क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि मेरे बहू, पोता और ये चले गई है गुजरात। अब 22 तारीख को आएगा मेरा बेटा, और बहू 4-5 महीने के बाद आएगी। तो हम जो रक्षाबंधन है ये हम बचपन से दोनों भाई बहन एक दूसरे को पहनते हैं। मैं भैया को पहनाती हूँ, भैया मेरे को पहनाता है। छोटे से ही हम जैसे भाई बहन एक दूसरे को रक्षाबंधन पहनाते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, अभी बहुत प्यार करता है मुझसे। अब इसने कभी अभी तक, हम बचपन से अब तक कभी नहीं लड़े भाई और मैं, कभी एक बार भी नहीं लड़े थे। क्योंकि कोई भाई बहन तो बहुत ही लड़ते, देखा है आपने, मैंने भी देखा है, बहुत लड़ते, पर हम कभी नहीं लड़े। अब मैं भी इतनी बड़ी हो गई, इतने बड़े बच्चे हो गए, पोता भी हो गया इसका। तो अभी मेरे भाई को तो 8 साल की बेटी है, दीप वाली, इसीलिए अभी तक हम कभी नहीं लड़े। तो मेरे को भाई देगा शगुन। मना करती फिर हर साल देता मेरे को ये मेरा भाई, हमेशा मेरा भाई खुश रहे। तो गैज लगा दिया है। अब हम पैसे से मैं लाऊंगी कुछ अपने लिए। तो क्या, अब लगा दिया रक्षाबंधन। अब गर्मी कितनी है, बहुत है गर्मी, देखिए। अब है मेरे पोता और मेरी बेटी की बेटी नातिन, अब लगाएंगे दोनों। ये भाई बहन है, अपनी बुआ की बेटी भी बहन ही लगती है, तो ये लगाएगी। और ये सोच रही मैं कब खाऊं मिट्टू, कब खाऊं। हाय ले बाबा, गंदी शाली, कब खाऊं, अरे डाल दे मुँह में, पीछे रखेगी फिर। बड़ी बेचैन खाने के लिए, बड़ी प्यारी है, बड़ी 2.5 साल की हो गई मेरी बेटी की बेटी, मेरी नातिन। इसने लाया अपने भैया के लिए लेके आई थी। अब तो उधर है मेरा बेटा, तो गुजरात में आना 22 तारीख को, तो ये इसको लगाएगी अपने भैया को, नब्बू रानी। देखिए, और इसको जल्दी हो रही है, कब लगाऊं। बहुत ही जल्दी तैयारी हो रही है इसका, देखिए बेचैनी हो रही, कब खाऊं मिठाई। सब्र नहीं हो रहा है इसको, देखिए। नब्बू रानी को फटाफट लगाने का।
लगा लेते हैं। सब्र नहीं हो रही है। मेरा पोता भी चटक रहा है। आज बहुत ही खुश होता जब ये नब्बू आती है। बहुत प्यार करता अपनी बहन से और ये भी बहुत करती है प्यार अपने भाई से। जब ये आता तो इसके ऊपर जान ही छिड़कता है। मेरा पोता बहुत प्यार करता, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसे बोलता भी था कि मेरा बहन होना चाहिए, क्या करे भाई हुआ। तब इसको बहुत ही प्यार कर। जब आता है तो बहुत खुश होता जब ये आती है। इसने खाना लड्डू। कब खाऊं लड्डू, कब खाऊं लड्डू बोल रही। बोतल यहीं पे रखा हुआ ये। क्या करना, रिवाज है गाइस, पुरखों का रिवाज को हम तोड़ नहीं सकते। जो नहीं पीते उनको भी देना पड़ता है और शगुन के लिए क्या करे। रिवाज तो बहुत गंदा है पर क्या करे, अब पुरखों ने लगा दिया। अब नेपाली के रिवाज में ऐसे ही है, तो किसी के रिवाज में होता किसी का नहीं होता। अब हम तो अपने नेपाल का रिवाज करते हैं, तो हमेशा ही दशहरे में भी देते हैं, दिवाली में भी। इसको पीछे रख लेती हूँ। और रक्षाबंधन को भी देखिए पीना जरूरी पड़ता है, मैं यही बता रही हूँ। अपने भाई की पूजा कर रही है। क्यूट है, बड़ी क्यूट है दोनों। मेरे पोता भी, मेरी नातिन भी आए। ये तो सोच रही कब खाऊं मैं लड्डू। खा भी ली होगी शायद इस टाइम तो। हाँ खा रही। वो चंचल है मेरी नातिन, बहुत ज़्यादा। देखिए हाँ, अब खाई, अब खाऊं मैं। देते बोला देते। हमारे जो बेटी होती है, हम अपने पाँव में जैसे ये ढाल करते हैं, मतलब पाँव छूते, हम पाँव नहीं छुलाते अपनी बेटी से। क्यों, कन्या है, कन्या के पाँव हम छूते, हम नहीं छूने देते। बोले जेब में डाल पैसे, जेब में डाल पैसे। अब ये फिस कर पाँव छुएगा अपनी बहन का, बस हो गया। हाँ, काम खत्म। अब अपने बुआ को लगाएगा। हमेशा शुरू से लगाता अपने बुआ को। ये बुआ इसको लगाती है, छोटी बुआ। अब बड़ी बुआ तब नीचे चंडीगढ़ में है, वो तो कहाँ पे आएगी। अब इस बार वहाँ पे आई थी बीच में छुट्टी में पेपर देने, पर पेपर हुआ नहीं उसका, फिर चली गई। अब आएगी शायद अगले महीने 2-3 तारीख को। खुश हो गया। अरे बाबा, आगे फिर। मैं भी खाऊं, बोले मम्मी खाऊं, ऐसे बोले मैं खाऊं। तो गाइस ये अपनी जो मेरे पति के बहन आया था ननद ने, वो ये बेटे अपने पापा को देखिए यहाँ पे सारे तुमने कपड़े नहीं बदले दूसरे? हाँ ओ कपड़े नहीं बदले? तब बदलने बाद में पहले बदलते यार। नहाने के बाद मेरे पति वही कपड़े पहने, कपड़े नहीं है। और इधर टोपी भी है, ये बॉर्नविटा टोपी दी पापा को। हाँ खत्म। आप क्या और लाइयो रंग है ना? इसमें कर दो। हाँ इसमें डालना। ऐसे दिलाते बेटर रंग। और ये नहीं है वहाँ पे वो जिला रखा, वो नहीं है ये रंग जिला रखा। ये मेरे बेटी के ननद का बेटा सुमित, ये ननद इनके समदन की बेटी। ये भैया का है? भैया का है। अरे अनुदीप का भैया। धोखा को ये कुर्ती से दे देना बांध दे यार। आ रहा भैया कब? कल परसों क्या 22 तारीख को। ये अपनी बुआ के बदला लगा रही है अपने पापा को।
कितनी बहन है पापा की? कितने बाल्टी करवाऊंगी? 4 भाई के मैं लगाता सारी। कितनी बहन है? 1 2 ये वहाँ चाहिए। ये सुनता वाला है। ये तेरे को लगा दिया। मुझे तो ये भाई के लिए रक्षाबंधन इसलिए लगाते क्योंकि आगे तुम लोग पे चार है ना? नब्बू ने और मैंने ये ले लिया। लड्डू भी टोपी सब बहने भेज रखा है। कितने सारे रक्षाबंधन होते हैं ना। ये भाई के रक्षाबंधन है दादू। ये भाई का और इतनी बांध में इतनी तब अगली फिर बांध। जितने बहने उन दो दो रक्षाबंधन भेजा सब बने है ना। 2 2 3 3 खाओ खाओ नानू को तरफ से है ना। सुमित को वहाँ से दे, फ्रिज से निकाल के दे बेटा। अभी सुमित को भी दे, वहाँ से निकाल के, फ्रिज से निकाल के दे मिठाई। फुल हो गया देखिए बाजी। मामा ने लगा ली पूरी दुकान। बहनों ने भेजा बहुत सारे, इस बार तो खूब भेजा। रक्षाबंधन है भर भर के। रे बाबा देखिए टोपी बढ़ेगी है। छोड़ो पापा को, नहीं हाथ में नहीं हाथ में मेरे को लगाया टिक्का, लगाओ टिक्का। और क्या मेरा फुल तो खाना चाहिए भगवान। अब पुत्र होना चाहिए इसके बाद भी है ना। तो गाइस रक्षाबंधन लगा दिया है। अब ठीक है बाय। लग गया ना मम्मी को नशा बाहर। इससे बोल रही है तो इनको मैंने दे दिया है खीर। नब्बू कहाँ गए? खा लो बाबा। पानी में आई देती हूँ आपको, बैठ जाओ यहाँ पे। अंधेरा देखिए मेरी बेटी और मेरी भांजी लेके खाने ना खाना। अभी यहाँ पर रसोई जगह कम है इसलिए बस 2 2 4 4 करके खिला रही हूँ सबको। ये मेरी आज तो खाना नहीं, तो खाया नहीं, थोड़ा सा खाया उसके बाद खाया नहीं। मुँह भी धो दिया। खाना सुमित खाना तो मम्मा को दे, नहीं खाना तो खाना नहीं तो मम्मा को दे दे। खाना है मैं तो खा ले बेटा। खाना नहीं मम्मा को दो, खाने दो ले। क्या चीज ये दे दिया है। ये भी विष्णु है इनका बेटा, ये भी नहीं खाता। इसको भी हमने दाल चावल और खीर। और अभी पापा अभी पर गुट्टी पी रहे, अब आने वाले हैं। सासू जी ने खा लिया खाना, भी दवाई खाना था उनको। और अभी मैं फिर खाऊंगी थोड़ी देर के बाद। वो मेरे भैया आए कि भैया को खिलाऊंगी। अभी भैया पर बैठा हुआ इंतजार कर तो करो संडे को भैया। अच्छा अभी से क्या हुआ? तो गाइस मैंने खाना सबको खिला लिया है। अब मैं खा लेती हूँ, चावल ले लेती हूँ पहले। थोड़ा सा खाना, खीर तो नहीं खाना मैंने। अब रक्षाबंधन के टाइम हम रक्षाबंधन के सब इकट्ठा होते, हम जितने भी परिवार है। मेरे भाई भी आया, भाई भी खा के चला गया। और मेरी बेटी ने भी खा दी, बेटी के ननद ने भी खा दी, समदर ने भी खा दिया है। मेरे पापा भी खा रहे। अब पापा जी और मेरे पति लगा घुटना भी लगा रखा थोड़ा थोड़ा। आगे पीछे तो बहुत ज़्यादा आती, क्योंकि मेरी मम्मी है। हमेशा ही मैं अपनी मम्मी को बहुत याद करती हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी बहुत बीमार थे, ऐसे हमें छोड़ के वो जाने वाले नहीं थे। क्योंकि बहुत बीमार थे, हमने बहुत इलाज किया, मैंने, मेरे भैया ने, मेरे पापा ने,
पर नहीं बचा सके मम्मी को, क्योंकि मम्मी है जो माँ का शब्द आपको पता ही है, छोटा है पर बहुत ही बड़ा है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, दिहाड़ी मजदूरी पता नहीं क्या क्या नहीं किया, खुद खाली रह के, पेट खाली रह के हमारा पेट भरा है। और मम्मी गुजरे हो गए 6-7 साल हो गए मम्मी गुजरे ने। तो मम्मी कुछ ही बनाती थी, छोटा कुछ भी बनाती हो थोड़ा सा लेके आती थी, कहती थी बेटा जब तक मैं जीती हूँ तब लाऊंगी, जब मर जाऊंगी तब मुझे याद करोगे। सच में बहुत याद करती हूँ मम्मी को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि त्योहार के टाइम मम्मी जाती थी, हम मायके जाती थी तो मम्मी बैठती थी, कुछ भी हो रूखा सूखा बना के देती थी, बहुत अच्छा लगता था। अब तो मायका जाने को अच्छा नहीं लगता, भैया भाभी है पर जो माँ है ना, माँ की कमी कभी पूरा नहीं होता। पापा मेरे बहुत प्यार करते मुझसे, मैं भी करती हूँ, पर मायके जाती हूँ तो मम्मी की याद बहुत ही आती है, बहुत ज़्यादा, बहुत मिस करती हूँ मम्मी को। मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, पर बीमार रहती थी ज़्यादा। हमने बहुत ही कोशिश की उन्हें बचाने के लिए, पर हम बचा नहीं पाए, इसलिए आगे पीछे तो काम करके ऐसे भूल जाते। जब त्योहार आता मम्मी को बहुत याद करती हूँ। मेरी बेटी आ रही बोल रही है, क्यों रो रही मम्मी? बोलो मत रो, क्यों रो रही है? ऐसे मम्मी को जाने का टाइम नहीं था, तो बहुत बीमार रहती थी, इसलिए मम्मी जल्दी छोड़ के जब भी त्योहार आते हैं आगे की तरफ आती है याद, तो जब त्योहार हो तो बहुत ज़्यादा याद आती है मम्मी की। क्या करें, तो खाना खा लेती हूँ। मेरी बेटी भी आई है देखिए रो रहे मत रो यार, क्या करने यार, कभी आ जाती है याद, अब नहीं रोऊंगी ना। तो यार अब तो रो कर थोड़ी ना होएगा, जो चले गया मान चले गया। तो गाइस खाना खा लेती हूँ। बेटी हुई आज क्यों रो रही बोले मम्मी, पर याद आती है अपनी मम्मी की। माँ तो माँ ही होती है, आप लोगों को पता कि माँ ने कैसे कैसे पाल पोस के बड़ा किया, दूसरे घर में दिया। हम तो कभी नहीं गिरे, यहाँ पर पैर में कुछ चुभ रहा। तो गाइस जब खाना खा लेते हैं रोती है आपको थोड़ी। आज मेरी बेटी समदन और ये चले गए हैं, जल्दीबाजी में थे क्योंकि उनके घर में मेहमान आ गए थे। तो मेरी बेटी है उसकी एक ननद साथ में थी, दूसरी ननद अब आई हुई थी, जल्दीबाजी में खाना खाया वो चले गए हैं। तो मेरे बुआ जी अब थोड़ा ठीक हो रहे दवाई खा के, देखिए बुखार था इनको बहुत ज़्यादा, बुखार का दवाई खा के थोड़ा आराम हो रहा है। देखिए अब मुर्गे चुगा रहे बुआ जी, और मैं भी घर में काम कर लेती हूँ फटाफट जितना काम है। और जो हम रक्षाबंधन बांधते हैं उसमें जो हम बोतल देते हो, हमारा रिवाज है, नेपाली का रिवाज है हमारा। तो हम रक्षाबंधन हमेशा, रक्षाबंधन में, दशहरे में, दिवाली में कुछ भी करते तो बोतल भी साथ में लेते हैं, क्योंकि हमारा रिवाज है, पुरखों से चला हुआ रिवाज, हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो कुछ नशा पानी नहीं करता, फिर भी हमें शगुन के लिए देना पड़ता है। दिया तो तो सिर्फ भाई का तो नाम ही है। फिर पापा जी पी के एकदम टल्ले होके चले गए राजगढ़ चले गए हैं। अब थोड़ी देर के बाद फिर आएंगे अभी, और इसलिए मैं भी काम कर लेती हूँ फटाफट गाइस, क्योंकि लेट हो रही, रात होने वाला है। अब 5-5:30 हो गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ब्लॉग पे। लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू दोस्तों, बाय दोस्तों।